विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है। ऑप्शन हमारे पास एक्यूरल, कंजर्वेटिज्म, लीगल एंटिटी या फिर कॉन्सिस्टेंसी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, लीगल एंटिटी जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है। व्हाट इज़ गैप। गैप क्या होता है? गैप होता है GAAP। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास जनरल असेसमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रोसीजर, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर या फिर जनरल अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रैक्टिसेस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो गैप की फुल फॉर्म होती है। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड एसेट एट देयर। यानी कि जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है एसेट्स को रिकॉर्ड करने का, वो एसेट को किस बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन हमारे पास मार्केट वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू या फिर फ्यूचर वैल्यू। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास एक्सपेंस फॉर डेली ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, डिविडेंड पेमेंट्स या फिर लोन रीपेमेंट्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है एसेट्स में, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस रेफर टू। रेवेन्यू और एक्सपेंस को आपस में मैच करना किस चीज़ की तरफ रेफर करता है? ऑप्शन हमारे पास गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, एक्यूरल बेसिस, कंजर्वेटिज्म या फिर रियलाइजेशन प्रिंसिपल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, एक्यूरल बेसिस की तरफ होता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस आपस में जो है वो बराबर जा रहे हैं या नहीं। गुडविल इज़ क्लासीफाई एज आ। गुडविल को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? ऑप्शन हमारे पास करंट एसेट, लाइबिलिटी, इंटेंगिबल एसेट या फिर एक्सपेंस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, गुडविल जो होते हैं वो हमारे इंटेंगिबल एसेट्स होते हैं। विच इज़ नॉट अ कंपाउंड ऑफ कैश फ्लो। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो कैश के रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ या फिर इक्विटी एक्टिविटीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, इक्विटी एक्टिविटीज़ जो है उसका कैश से ताल्लुक़ नहीं है। व्हाट डज डेब्ट सिग्निफाई। डेब्ट जो है वो किस तरफ इशारा करते हैं? ऑप्शन हमारे पास इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़, इंक्रीज़ इन एसेट्स, डिक्रीज़ इन एक्सपेंसेस या फिर इंक्रीज़ इन कैपिटल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, इंक्रीज़ इन एसेट्स की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि डेब्ट बढ़ते हैं तो एसेट जो है हमारे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज़ द जर्नल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्रेडिट कैश या फिर डेबिट एसेट क्रेडिट डेप्रिसिएशन या फिर डेबिट करते हैं डेप्रिसिएशन को और क्रेडिट करते हैं एसेट को, या इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है उसको डेबिट करते हैं और कैश वाले अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। द एसेट टेस्ट रेशो एक्सक्लूड विच करंट एसेट। जो एसेट टेस्ट रेशो है वो किस करंट एसेट को निकाल देती है? ऑप्शन हमारे पास कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, इन्वेंट्री को जो है वो एक्सक्लूड कर देती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज़ कैलकुलेटेड एज। नेट प्रॉफिट मार्जिन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसेट या ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसेट्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, नेट प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं सेल्स के ऊपर तो हमारे पास नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। विच रेशियो इज़ यूज टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए क्या रेशियो इस्तेमाल होती है? ऑप्शन हमारे पास क्विक रेशियो, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, करंट रेशियो या फिर डेप्थ रेशियो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो यूज़ होती है प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने के लिए। म्यूचुअल फंड आर प्राइमरीली रेगुलेटेड बाय। म्यूचुअल फंड जो है वो किसकी जानिब से रेगुलेट किए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास सेंट्रल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन या फिर कमर्शियल बैंक। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास सी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की जानिब से रेगुलेट किए जाते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास अ मार्केट फॉर ट्रेडिंग एक्साइटिंग सिक्योरिटीज़, अ मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड, अ कमोडिटी मार्केट या इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, अ मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशू, वो मार्केट जहाँ पे न्यू सिक्योरिटीज़ इशू की जाएँ। विच इज़ नॉट अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा जो है वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ऑप्शन हमारे पास फ्यूचर्स, ऑप्शंस,
स्टॉक या फिर स्वैप्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, स्टॉक जो है वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है। द टर्म बुल मार्केट रेफर्स टू, जो बुल मार्केट है वो किसको रेफर करती है? ऑप्शन हमारे पास फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस, राइजिंग स्टॉक प्राइसेस, स्टेबल स्टॉक प्राइसेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुल मार्केट रेफर करती है राइजिंग स्टॉक मार्केट को, कि स्टॉक मार्केट जो है वो राइज कर रही है। विच ऑफ दीज इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन हमारे पास डिबेंचर, ट्रेजरी बिल्स, इक्विटी, या फिर कॉरपोरेट बॉन्ड। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास बी, ट्रेजरी बिल जो है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ स्टॉक इंडेक्स, स्टॉक इंडेक्स का क्या पर्पस होता है? ऑप्शन हमारे पास मेजर द स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, प्रोवाइड लोन टू इन्वेस्टर्स, या फिर सेट द प्राइस ऑफ स्टॉक्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, मेजर द स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस को जो है मेजर करना। व्हाट डज CSR स्टैंड फॉर इन बिजनेस, बिजनेस में जो है वो CR किसकी फुल फॉर्म होती है? ऑप्शन हमारे पास कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट ऑफ सेल रेवेन्यू, कॉरपोरेट सर्विस रेगुलेशन, कस्टमर सर्विस रिपोर्ट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो CSR की फुल फॉर्म होती है। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर इज़ टू, जो एक ऑडिटर होता है उसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास डिटेक्ट फ्रॉड, एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर टैक्स रिटर्न, या फिर फाइल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, अपना ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वह कॉर्पोरेट गवर्नेंस का असूल नहीं है? ऑप्शन हमारे पास ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, प्रॉफिट बढ़ाना जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का असूल नहीं है कि वो प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दे। विच एक्ट रेगुलेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन सा एक्ट जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को रेगुलेट करता है? ऑप्शन हमारे पास कंपनीज एक्ट 2017, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, SCCP रूल 2005, या बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस। तो दुरुस्त आंसर हमारे पास ए, कंपनीज एक्ट 2017 जो है वो रेगुलेट करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। इथिक्स इन अकाउंटिंग एम्फेसाइज, इथिक्स जो है अकाउंटिंग में क्या एम्फेसाइज करता है? ऑप्शन हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी, हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन रिपोर्टिंग, या फिर रिड्यूसिंग टैक्स पेमेंट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, हॉनेस्टी एंड इंटीग्रिटी को एम्फेसाइज करता है। व्हाट डज लिक्विडिटी मीन इन फाइनेंस, फाइनेंस में लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? ऑप्शन हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, फिक्स एसेट ऑफ अ कंपनी, या फिर स्टॉक टर्नओवर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ सेंट्रल बैंक, एक सेंट्रल बैंक का प्राइमरी मेन मकसद क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास प्रोवाइडिंग लोन टू कस्टमर, रेगुलेटिंग द कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी, मैनेजिंग स्टॉक एक्सचेंज, या फिर इशूइंग म्यूचुअल फंड्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, रेगुलेटिंग द कंट्री मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक का मेन मकसद है।